अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। हर वक्त हम आपको किसी न किसी खबर से रूबरू कराते हैं, समाजी हो या फिर सरकारी हो। हमारा फ़र्ज़ बनता है देश दुनिया की खबरों से आपको आगाह करें। लेकिन जहां हम आज की बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से, हर एक शख्स की नज़रें आज सुप्रीम कोर्ट पर थी कि क्या कुछ वहां पे बात की जाएगी, क्या कुछ सुनाया जाएगा, क्या सुनवाई होगी। चाहे वो आम दुकानदार हो या फिर बड़े से बड़ा सियासतदान हो, या जम्मू कश्मीर का बड़े से बड़ा अफसर हो या छोटे से छोटा मुलाजिम हो, क्या कुछ होगा अभी वो बहुत सारी चीजें देखने बाकी हैं। लेकिन हम भी सियासत के हवाले से बातें तो करते हैं और आम लोगों तक जो बातें हैं एक सियासतदान की, उनकी राय क्या है और आवाम की राय क्या है, वो मंजर आम पर लाते हैं। आज हमारे साथ मेहमान है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट और साबिक एमएलसी जफर इकबाल मनहास साहब, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर इतना वक्त हो गया है, जम्मू कश्मीर के अवाम की नजरें थी यहां इंतखाबात हो, काफी वक्त हो गया है, असेंबली इंतखाबात से यहां के अवाम को महरूम रखा जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब सरकार के तर्ज पर जो मरकज है वो कह रही है इंतखाबात तो कराए जाएंगे, हम तो तैयार है, 50 के पार होगा। लेकिन ये सारा मामला जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक है। इस हवाले से क्या कुछ है, इनसे हम जानेंगे इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सवाल तो मैंने कर दिया है कि सरकार ये कहती है और क्या है। सरकार के कहने और सरकार के करने में, यानी सरकार के काउल और सरकार के फेल में तजाद है। ये एक सरासर झूठ है। अगर वो तैयार हैं तो इलेक्शन कमीशन क्यों तैयार नहीं है? अगर उनने इलेक्शन कमीशन को ये क्लियरेंस दे दी है कि यहाँ सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो इलेक्शन कमीशन को ये कहें कि भाई हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन क्यों इलेक्शन नहीं करेगा? इलेक्शन कमीशन को कोई रीज़न नहीं बनता है कि वो अपनी खाली मर्जी से डिले करे, जब तक वो सिर्फ ये देखेगा कि हालात ठीक हैं या नहीं हैं। ये तो गवर्नमेंट बताएगी उसे। अगर गवर्नमेंट उसे कहेगी कि नहीं अब हालात बिल्कुल फेवर में हैं, तो फिर होना चाहिए। दूसरा सवाल है, एक लेमैन ये सवाल पूछ सकता है कि अगर पार्लियामेंट के लिए हालात ठीक हैं, अगर पंचायत इलेक्शन के लिए ठीक हैं, हालांकि वो ज़्यादा ग्राउंड निचली लेवल पर इलेक्शन है, हज़ारों की तादाद में उम्मीदवार होंगे। अगर आप प्रिंसिपल कमेटियों के इलेक्शन करने जा रहे हैं, या ये जो क्या कहते हैं ULBs, वो इलेक्शन करवा रहे हैं, अगर उसके लिए हालात ठीक हैं, अगर आप कह रहे हैं कि आप अमन ही अमन है, अमन की बहारें हैं, अमन की फिजा है, अमन ये हो रहा है वो हो रहा है, रोज आप उसको शोकेस करते हैं, तो फिर सिर्फ असेंबली इलेक्शन में डिले क्यों है? तो ये महज एक लेम एक्सक्यूज है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। बड़ी बड़ी सुर्खियों में ये सुनने को मिलता है और देखने को मिलता है सरकारी तर्ज पर मरकज की जानिब से कि अब नया कश्मीर, इवन ये तक कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में श्रीनगर जो है सबसे खूबसूरत शहर देखने को मिलेगा। क्या नया कश्मीर, सरकार आप खुद कहते हैं कि कोई भी हुकूमत हो उनका फर्ज बनता है कंस्ट्रक्शन करना, वो डिस्ट्रक्शन माइंड लेकर नहीं आते हैं, तो नया कश्मीर में नया क्या देखने को मिला? बहुत से कब्रिस्तान भी बड़े खूबसूरत होते हैं। कब्रिस्तान में मुर्दे होते हैं, कुछ कब्रिस्तान ऐसे होते हैं जिनमें जिंदा लाशें होती हैं। तो अगर आप उस तरह की खूबसूरती को कोई खूबसूरती कहते हैं तो एक अलग बात है। किस खूबसूरती का नाम आप कह रहे हैं? रोटी के टुकड़े का नाम? मकान का नाम? भाई साहब, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक अंग है, एक हिस्सा है। तो यहाँ के लोगों का हक बनता है कि उनको वो सारे हुकूक दिए जाएं जो जम्मू हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में लोगों को हासिल हैं। आप कह रहे हैं यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। कैसे ठीक ठाक है? एक छोटी सी वादी में लाखों फौजी बैठे हुए हैं, हजारों की तादाद में बैंकर मौजूद हैं, हर 200 मीटर के बाद फौजी खड़ा है, तो आप कहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है। कैसे ठीक है? ये झूठ है। फिर आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो अगर सड़कें बनाने, सड़कें तो उससे क्या, सड़कें कहीं बनती हैं कहीं टूटती हैं, सड़कों पे आप चलते हैं, ये फिर मैं सच कहूँ तो तकलीफ हो जाएगी। सड़कें तो बनी हैं, लेकिन जो अजाब आज अहले कश्मीर को सड़कों पर देखने को मिलता है, आप ही देख रहे हैं। पिछले 60 साल में ऐसा कभी नहीं था।
आप 4-4 घंटे लोगों को कानवाई के नाम पे रोक के रखते हैं, आप 4-4 घंटे लोगों को यात्रा के नाम पे रोक के रखते हैं, और 4-4 घंटे किसी वीआईपी के आने के पर रोक रखते हैं। तो ये इन सड़कों का क्या फायदा है जिन पर आप आज़ादी से घूम फिर नहीं सकते हैं। तो ये एक सब कहने की बातें हैं, एक शोकेस चीज़ें करना, नकली चीज़ें, इससे नहीं होता है। आवाम के दिलों में झांकना होगा, आवाम को अपनाने की ज़रूरत है। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए दिल जो मिलने चाहिए, खाली गले मिलना काफ़ी नहीं। जब दिल मिलेंगे फिर सड़कें टूटी हुई भी होंगी, कोई परवाह नहीं, फिर मसाइल होंगे वो हम सब के मुश्तरक होंगे। हिंदुस्तान हमेशा आज का हिंदुस्तान नहीं था, लेकिन इंटीग्रेटेड था। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान के साथ उसी तरह इंटीग्रेटेड रहे, हमें भी वो इज्जत मिले, हमें भी वो एम्पावरमेंट मिले, हमें भी हुकूमत मिले, हम पर भी भरोसा किया जाए, हमारी पुलिस पर भरोसा हो, हमारे सरकारी मुलाजिम पर भरोसा हो, हमारे ब्यूरोक्रेट पर भरोसा हो, हमारे सियासतदान पर भरोसा हो। जो खिलाफ है, जो गलती करता है, उसके लिए कानून मौजूद है। लेकिन जो लोग नेशनलिस्ट हैं, जो लोग किसी से भी ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं, जिन्होंने यहाँ पिछले 30 साल में कुर्बानियाँ दी अपने घरों की, जिन्होंने सजाएं उठाई, जिन्होंने ताने सुने, आप उनसे ज़्यादा नेशनलिस्ट कैसे हो गए? क्या उनको हक नहीं है? क्या यही हक है कि बाहर से ही आए लोग, कोई कहीं से कोई कहीं से, वही हमें सिखाए कि सही क्या है और गलत क्या है? क्या हम इतने कुंदाना तराश है? क्या हमारा काम सिर्फ रोटी खाना है? क्या हमारा काम सिर्फ सड़क पर गाड़ी चलाना है? भाई साहब, सेक्रेटेरिएट में हम कहाँ पे हैं? भाई साहब, हम राजभवन में कहाँ पर हैं? देखना वो है कि जहाँ ताकत के असली ताकत के मंबे हैं, वहाँ हमारी पोजीशन क्या है। अगर हम सियासी तौर तर्ज पर देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआईएम भी उसके साथ जुड़ी हैं, वो एक पीएजीडी के तौर पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इन सब का मौक़िफ़ है, ये कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड और 370 वापस आएगा, जो अब तक हमने तकरीरों में सुना। हम जानेंगे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का इसमें क्या मौक़िफ़ है। हमने बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि उनका अभी मैनिफेस्टो नहीं है। इस हवाले से मैनिफेस्टो कागजों में रखना एक बात है, अब नया कश्मीर में मैनिफेस्टो में तो आपने बड़ा कुछ लिख दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली आपने क्या किया? वो मैनिफेस्टो कहाँ गया? मैनिफेस्टो में नया कश्मीर में तो बहुत कुछ था, लेकिन 1947 में महाराजा की हुकूमत हमने ज्वाइन की, हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस सबकी थी उस वक्त। मैनिफेस्टो में तो कहीं नहीं था कि हम बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे। मैनिफेस्टो में कोई कहना, तो मुझे बताइए, आप मैनिफेस्टो में कहते हैं 370 आप कैसे लाएंगे? आप बताएं। आप खुद कह रहे हैं कि हमारे पास 5 ही मेंबर हैं, तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ये तय करेगी। तो मैं आज ये आपको बता दूं कि कोई मौजज़ा हो जाए वो अलग बात है, आप कोई भी हुकूमत आए वो आपको 370 हिंदुस्तान की पार्लियामेंट नहीं देगी। जिन लोगों ने दिया था उन्हें इसको ख़त्म करने में 60 साल लगे, खोखला तो उन्होंने पहले ही करके रखा था। कोई भी हुकूमत जो दिल्ली में आई, उसमें या कांग्रेस वाले थे या बीजेपी वाले थे या कम्युनिस्ट थे, सब ने 370 हो, कश्मीरियों की अंदरूनी आज़ादी हो, कश्मीरियों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पर शब खून डाला, सब ने मिलजुल के। किसी ने उसके खिलाफ कोई वहाँ लड़ाई नहीं लड़ी। तो उन्होंने तो अब इन्होंने आखिरी धक्का दिया बीजेपी वालों ने। तो आपको लगता है कि ये लोग वापस लाएंगे? कोई भी हुकूमत आए वो आपको 370 तो आप वापस देने वाली नहीं। स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए सबकी कि जम्मू कश्मीर के अवाम को एम्पावर किया जाए किसी न किसी तरीके से, ताकि उनकी अंदरूनी जो खुद मुख्तारी है वो बचे। लेकिन वो कैसे बचेगी, उसके लिए कोई मैकेनिज्म अभी तक किसी भी पार्टी ने, ठोस मैकेनिज्म जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल मैकेनिज्म, कोई नहीं है सिवाय रिटारिक के, सिवाय जुमलाबाजी के। जहां हम पंचायती राज एक्ट की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह, जम्मू कश्मीर नहीं पूरे मुल्क के कोने कोने में ढिंढोरा पीट रही है कि हमने पंचायती राज एक्ट को मजबूत किया। लेकिन जहां आज जब हम असेंबली की बात करते हैं, जहां जम्मू कश्मीर का आवाम असेंबली की बात करता है, तो कहते हैं हमने यहाँ पंचायती राज एक्ट दिया। क्या ये अल्टरनेट माना जा सकता है? क्योंकि यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है असेंबली के वो अलग है, डिफरेंट। मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं उनका पंचायत राज के पावर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि लेजिस्लेटर खड़ा होगा तो सियासी एम्पावरमेंट का कोई रास्ता मिलेगा।
अब पंचायत राज उनने कितना लगाया है कितना नहीं वो आप ग्राउंड पे देख सकते हैं। ये पहले से ही यहाँ बना हुआ था। ये बात सही है कि इसमें रफ्ता रफ्ता वुसअत आई है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन पंचायत राज, पंचायत के इलेक्शन जमहूरियत का मुतबादिल नहीं। मैं आपको एक मिसाल से ये बात समझाना चाहूँगा। पाकिस्तान में जब जब फौजी राज कायम हुआ, जब जब मार्शल लॉ लगा, तो उन्होंने यही किया कि उन्होंने मुकन्नना जो है, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है या पार्लियामेंट है, उसको तो रिवाइव नहीं होने दिया, लेकिन उन्होंने भी वहाँ लोगों की आंखों में धूल डालने के लिए बल्दियाती इलेक्शन किए और उसे जमहूरियत का नाम दिया। तो ये दो चीज़ें टोटल अलग अलग हैं। ये बल्दियाती इलेक्शन हमारी ज़रूर हैं, लेकिन ये असेंबली इलेक्शन के मुतबादिल नहीं। और अगर बीजेपी जैसा आप कह रहे हैं दावे कर रही है कि उन्होंने यहाँ दूध की नहरें भी बहा दी, शहद की नहरें भी बहा दी, कश्मीरियों पर उनकी करम नवाजी अगर इतनी बढ़ चुकी है, तो वो इलेक्शन से डरते क्यों हैं? फिर इलेक्शन करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, लोग अपने नुमाइंदे चुनेंगे। जो पार्टी भी आएगी वो हिंदुस्तान से बाहर तो कहीं नहीं जाएगी, वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो हुकूमत भी होगी। आपने कहा कि इनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ नहीं थी कि जीतने के बाद उसी पार्टी के साथ हाथ मिलाए जिसके खिलाफ हैं। आपने ये भी कहा कि मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा था कि वो यहाँ बने और फिर मरकजी सरकार के साथ वो वजीर बने, लेकिन उन लोगों का कहना है कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है वो मरकज की बनाई हुई है। बिल्कुल, अगर वो ये बात कहते हैं तो उनका हक है वो कहने का। उन्हें पूछिए बाकी पार्टियां किसने बनाई हुई है जी। उन्हें पूछिए कि यहाँ जो 47 में जो पार्टी बनी उसके पीछे भी दिल्ली कहीं मौजूद थी या नहीं। उन्हें पूछिए कि यहाँ आपको हुकूक दिलाने के लिए नेहरू और गांधी आते थे या नहीं आते थे। क्या उनका, जिन लोगों ने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त बनाया, जिन लोगों ने नया कश्मीर का मसौदा तैयार किया, वो कौन थे, उनका दिल्ली में क्या ताल्लुक था, दिल्ली का हाथ उस वक्त कितना था। ये कहते हैं कि दिल्ली ने नहीं बनवाया। शेख साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत किसने दिलवाई? दिल्ली ने दिलवाई। क्या महाराजा देने के लिए तैयार था? ये तो महाराजा ने दिल्ली के दबाव के तहत शेख साहब को यहाँ रीजेंट बनाया, बाद में प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये तो दिल्ली ने दिया सारा। कौन से इलेक्शन हुए थे? किस इलेक्शन से वो जीत के आए थे? 1975 की हुकूमत किसने दी नेशनल कॉन्फ्रेंस को? इंदिरा गांधी ने दी ना, कांग्रेस के वोट से दी ना। तो फिर कौन सी नई उनने अपनी खुद हुकूमत बनाई? ये जो कहते हैं कि हमें दिल्ली ने बनाया है, अरे भाई, तो 96 की हुकूमत किसने बनाई थी? वो दिल्ली ने नहीं बनाई थी। हमें तो दिल्ली ने कोई हुकूमत नहीं दी। हाँ, हमारा एक कसूर है कि हमने पार्टी बनाकर डंके की चोट पर दिन दहाड़े हम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिले, हम दिन दहाड़े हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से मिले, और हमने सारे उन ज्यादतियों को, उन मजालिम को सारी दुनिया के सामने रखा, हिंदुस्तान के सामने रखा जो हमारे साथ हुआ था। हमने वहां जाके 5 अगस्त को रिजेक्ट किया, 5 अगस्त के बारे में अपनी नाराजगी का इजहार किया। इससे अलावा हम क्या कर सकते थे? अगर हम एजेंट हैं तो वो हमारे उस्ताद हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है या वो है। अगर हम बी टीम हैं, खुदा की कसम फिर वो ए टीम है। आखिर में पूछूंगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम काफ़ी वक्त से इस इंतज़ार में है कि उनकी सुनवाई हो, यहाँ इंतखाबात हो, वो मिल सके, क्योंकि रसाई नहीं हो पा रही है अफसरान से मिलने के लिए। अपनी पार्टी इसमें क्या जद्दोजहद कर रही है, यहाँ इंतखाबात हो, और खासतौर पे यहाँ असेंबली के जुमा 8 दिन पहले की पुरानी पार्टी है। वो तो कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना हमारा है। 2-2.5 साल में जितनी हम जद्दोजहद कर सकते हैं, जो हमारे बस में है, हम कर रहे हैं। हमारे साथ पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत नहीं है, हमारे पीछे पीडीपी की ताकत नहीं है, क्योंकि वो बड़ी पुरानी जमातें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अपने महदूद दायरे में हम लोगों ने एक फोरम के तौर पर इकट्ठा हुए, तो हम अपनी तरफ से जितनी भी रेजिस्टेंस हमारे पास है हम कर रहे हैं। कोई बात वो ऐसी नहीं कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, सिवाय एक झूठ के। 370 को लेकर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं कि हम नहीं ला सकते, क्योंकि मुझे पता है वो भी नहीं लाएंगे। फर्क इतना है, हमें आज लोग गालियां देते हैं, उनको शायद उनके गीत गाते होंगे। आप भी यहाँ हैं, मैं भी हैं, जिंदगी ने वफा की। 2-3 4 महीने 6 महीने के बाद आप देख लेंगे। अब तो बल्कि मैं कहता हूँ, यहाँ हमारे एक लीडर ने कहा था, मैं नाम नहीं लूंगा,
कि ये जी बीजेपी चाहती है कि यहाँ जो उनके कहने के मुताबिक जो उनके फेवर की जमातें हैं वो पावर में आ जाएंगी तो रेटिफाई करेंगी 5 अगस्त को। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं, या फिर वो बड़े बेखबर लोग हैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए वो मसला खत्म हो गया। कल लेजिस्लेटर बन भी जाए वो रेटिफाई या स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर देती है किसी कानून को, पार्लियामेंट के किसी भी कानून को, उसको कोई रिजेक्ट फिर नहीं कर सकता। हमने वो मौका खो दिया, कर्टसी टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, कर्टसी टू अदर्स। यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अब लेजिस्लेटर यहाँ क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसकी कोई कीमत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ज़फ़र इकबाल मनहाज साहब, जिन्होंने वाज़े तौर पे बात की और ये कहा कि जो यहाँ सियासी जमातें अपने आप को सियासतदान कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम को झूठ के सिवा कुछ भी नहीं सुना रहे हैं। ऐसे में इन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी जद्दोजहद कर रही है कि यहाँ इंतखाबात हो और आम लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर करने में ये अपना अहम किरदार निभाएंगे। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू हूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।